नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस महान विभूति के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह हैं प्रयोगवाद के युग प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इनका बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है। इनकी काव्य ग्रंथों और गद्य रचनाओं के बारे में बात की जाती है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बारे में बहुत सारा विस्तृत जानकारी लेकर मैं उपस्थित हूँ। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारियाँ अच्छी लगें तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो मित्रों, अब बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इनका बड़ा नाम भी बड़ा है, काम तो बड़े हैं ही। मित्रों, मैं बता दूं कि अज्ञे जी हिंदी में प्रयोगवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन करके हिंदी में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था और 3 तार सप्तक प्रकाशित किए थे। अज्ञे जी का जन्म हुआ था 1911 में करतारपुर नामक गांव में, पंजाब प्रांत में। इनके पिता श्री हीरानंद शास्त्री थे। पिताजी भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। तो ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा इन्हें विरासत में मिली थी। इनका बचपन अपने पिता के साथ कश्मीर, लखनऊ, बिहार, मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई कहते हैं, में व्यतीत हुआ। बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने अंग्रेजी भाषा से एमए किया। राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण पढ़ाई का कार्यक्रम बीच में छूट गया। इन्होंने एमए में प्रवेश लिया लेकिन एमए पूर्ण नहीं हो पाई। चूँकि राजनीति में प्रवेश कर लिया तो ये इनकी पढ़ाई का कार्यक्रम छूट गया। देश सेवा में लगे रहने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। अज्ञे जी ने कुछ समय तक अमेरिका में भारतीय साहित्य तथा संस्कृत के अध्यापक के रूप में कार्य किया। ये कह सकते हैं कि इनका अध्यापन अनुभव जो है वो विदेशों में भी रहा। अमेरिका में ये भारतीय साहित्य और संस्कृत के अध्यापक के रूप में काम करते रहे। इसके बाद जोधपुर, राजस्थान में जोधपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने तुलनात्मक साहित्य और भाषा अनुशीलन विभाग के निदेशक के पद पर कार्य किया और 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। इनकी जो साहित्य सेवाएं हैं हिंदी के लिए, तो अज्ञे जी का जीवन एक साधक का जीवन था। इन्होंने 1934 ईस्वी में लेखन कार्य आरंभ किया। करीब करीब तब इनकी उम्र 23 वर्ष ही रही होगी। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा, मतलब कविताएं भी लिखी और गद्य लेखन भी लिया। उन्होंने निबंध, यात्रा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, आलोचना आदि विविध विधाओं में साहित्य सृजन किया। संपादक और पत्रकार के रूप में उन्हें बहुत ख्याति मिली। उन्होंने कई ग्रंथों और पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। तार सप्तक का प्रकाशन करके नए युग को जन्म दिया। उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान और अंग्रेजी पत्र जो बाक है, इन पत्रों को बहुत कुशलतापूर्वक संपादन किया। उनकी पहली कविता सन 1927 ईस्वी में कॉलेज पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चित्रकारी, मृत्तिका शिल्प, चर्म शिल्प, काष्ठ शिल्प, फोटोग्राफी, बागबानी, पर्वतारोहण आदि इनकी इन विधाओं में भी रुचि थी। अज्ञे जी प्रकृति तथा व्यवस्था प्रेमी व्यक्ति थे। उनकी साहित्यिक सेवाएं जो है बहुत विशद है। इनका अध्ययन कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा कृतित्व रहा उनका, व्यक्तित्व भी बड़ा था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहले काव्य रचनाओं के बारे में बात कर लें। उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनमें अरियो करुणा प्रभा है, आंगन के पार द्वार, इसके बाद हरी घास पर क्षण भर। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है ये कि सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे जी की है। बाबरा अहेरी भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। शब्दावली एकदम नई है। तो अहेरी का मतलब होता है शिकारी। इंद्रधनु रौंदे हुए, कितनी नावों में कितनी बार, इत्तिलम, सुनहले सहवाल, चिंता तथा पूर्वा। इस तरह इनकी ये काव्य रचनाएं हैं। एक बार और देख लें इनकी काव्य रचनाएं। अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए, कितनी नावों में कितनी बार, इत्तेलम, सुनहले सहवाल, चिंता तथा पूर्वा आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं।
अब हम जो बात करेंगे अज्ञे जी की प्रमुख गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं और उन्होंने किन किन समाचार पत्रों को ग्रंथों का संपादन किया उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आलोचना के बारे में। त्रिशंकु, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आलोचना है ये। और तीनों तार सप्तक, पता हो कि प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय तार सप्तक 1953 में और तृतीय 1959 में। इस तरह से 3 तार सप्तकों के प्रकाशन की भूमिकाएं अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई। नाटक में इनका जो प्रसिद्ध नाटक है वह है उत्तर प्रियदर्शी। इसके बाद कहानी संग्रह भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, तेरे ये प्रतिरूप, अमर बल्लरी, परंपरा, ये कहानी संग्रह इनके थे अज्ञे जी के। एक बार फिर से देख लें। विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, तेरे ये प्रतिरूप, अमर बल्लरी, परंपरा, ये कहानी संग्रह। और निबंध संग्रह में आत्मने पद, लिखि कागद कोरे, सब रंग और कुछ रंग। एक बार निबंध संग्रह पुनः देख लें। आत्मने पद, लिखि कागद कोरे, सब रंग और कुछ राग आदि, इनके निबंध संग्रह हैं। उपन्यास में जो इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है वो है शेखर एक जीवनी। इसका भाग 1, भाग 2, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। तो शेखर एक जीवनी बहुत प्रसिद्ध है। यात्रा साहित्य में एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, और संपादन में सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान और बाग अंग्रेजी का है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी गद्य रचनाएं भी की। भाव पक्ष जो है उनका किस तरह का रहा, इस पर बात करेंगे हम। और इसको 7 बिंदुओं में बांट सकते हैं: प्रकृति चित्रण, प्रेम निरूपण, व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दृष्टि, नवीन उपमानों का प्रयोग और रहस्य भावना के आधार पर। उनकी कविता में जीवन की गहरी अनुभूति और कल्पना की ऊंची उड़ान का सुंदर समन्वय है। अज्ञे जी ने एक नवीन काव्यधारा का प्रवर्तन किया। आपको पता वह काव्यधारा थी प्रयोगवाद। उनकी निजी अनुभूतियाँ प्रयोगवादी कविता के रूप में प्रकट हुई। प्रकृति चित्रण किस तरह से किया इन्होंने? अज्ञे जी प्रकृति प्रेमी कवि हैं। कवि ने प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्रयोग किया है। प्रकृति के मानवीकरण रूप का भी प्रयोग अपने काव्य में किया है। अज्ञे जी प्रकृति के पारखी कवि हैं। कहीं कहीं प्रकृति के मनोरम चित्रों को उभारा है, कहीं कहीं प्रकृति के भयंकर रूपों को भी उभारने से उन्होंने पीछे हटने का प्रयास नहीं किया है। मतलब प्रकृति के दोनों रूप, चाहे वो सादगी भरा सौंदर्य रूप हो या भयंकर स्वरूप हो। इसके बाद प्रेम निरूपण किस तरह का? प्रेम के संबंध में उनका विचार है कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला के समान है। उनके प्रेम निरूपण में एक ओर प्रिया के सौंदर्य का वर्णन है, वहीं दूसरी ओर मन की व्याकुलता दिखाई देती है। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में प्रेम की अनुभूति का वर्णन पर्याप्त रूप में किया गया है। तो इस तरह इनका प्रेम है, जिसमें ये माना है कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला के समान है। और व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति भी उन्होंने कैसे की है? अज्ञे जी ने अपनी कविताओं में मानव स्वभाव का वर्णन किया है। वे समाज के महत्व को स्वीकार करते हैं। व्यक्ति के विकास द्वारा ही समाज का विकास संभव है। उनका विचार था कि मानव के विकास के लिए मानसिक विकास बहुत जरूरी है। और उन्होंने अपने काव्य में व्यक्ति के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बौद्धिकता इनकी कविता की विशेषता थी। उनकी कविताओं में बुद्धि का विकास अधिक है। उनकी कविताएं अतिशय बौद्धिकता का खजाना बनकर रह गईं। अत्यधिक बौद्धिकता ने रस का अभाव उत्पन्न कर दिया। उनकी कविताओं में सर्वत्र बौद्धिकता के ही दर्शन होते हैं। इसीलिए उनकी कविताओं का जो रसीले व्यक्ति हैं उन्होंने इनकी कविताओं को ज़्यादा नहीं पढ़ा। क्षणवादी जीवन दृष्टि, जीवन क्षणभंगुर है। इस कविता में क्षणवाद का प्रबल विरोध किया है। प्रयोगवादी कवि प्रति क्षण की अनुभूतियों को महत्वपूर्ण मानता है। वह क्षण को सत्य मानता है, अतः इसका उपयोग करना चाहिए। फिर है नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवि नवीनता के पोषक है। उनका विचार है कि पुराने शब्दों में नए अर्थों को प्रकट करने की क्षमता नहीं है, अतः नए नए शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। नए विषय, नया शिल्प, नवीन भाषा, नए प्रतीक, नए उपमान कविताओं में प्रयोग किए। और एक बात और है कि रहस्य की भी प्रधानता। हरे खेत, सागर, सुंदर घाटियाँ, मनुष्य की मुस्कान, प्रेम और श्रद्धा आदि सभी में उस विराट ईश्वरी सत्ता के दर्शन होते हैं।
ये सभी ईश्वर की ही देन है। कवि ईश्वर से समन्वय स्थापित करना चाहता है। अज्ञे जी के काव्य में सर्वत्र यही भावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई देती हैं। कला पक्ष में उनकी भाषा जो है वो, उनका पहले तो पूरा अधिकार है भाषा पर। विषय के अनुसार अज्ञे जी की भाषा बदलती रहती है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली युक्त शब्दों का ही प्रयोग है। भावों को व्यक्त करने में जो भाषा इनको अच्छी लगी उन्होंने उसी का प्रयोग किया। कहीं कहीं अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा में नूतनता, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मक के गुण हैं और देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा में चित्रात्मकता तथा बिंब विधान के दर्शन होते हैं, बिंब विधान के दर्शन होते ही हैं। भाषा में चटकीलापन लाने के लिए उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। अज्ञे जी का व्यक्तित्व गंभीर था। व्यक्तित्व की छाप उनकी शैली पर दिखाई देती है। इनकी शैली में बौद्धिकता, गंभीरता की प्रधानता है। इन्होंने गद्य में आलोचनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, संवादात्मक शैली और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। हाँ, भावात्मक शैली का और संबोधन शैली का भी प्रयोग हुआ है। अज्ञे जी ने व्यंग्य प्रधान रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। शैली लेकिन भाषा और भावों के अनुकूल रही है। इनके काव्य में छंद दो प्रकार के हैं, एक तो छंद मुक्त और एक छंदबद्ध, दोनों प्रकार की रचनाएं हैं। एक ओर उन्होंने छंद के बंधन को स्वीकारा है तो दूसरी ओर छंद के बंधन को नकार दिया है। लय, स्वर और गेयता के तत्व विद्यमान हैं काफ़ी छंदों में। छंदों के प्रयोग द्वारा उनके काव्य में शब्द चित्र का अंकन किया गया है। कवि के गहन भावों को व्यक्त करने की शक्ति भी दिखाई देती है। अलंकारों में अज्ञे जी ने परंपरागत अलंकारों का प्रयोग किया है, जिनमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और मानवीकरण अलंकार। प्रकृति चित्रण में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। विशेषण, विपर्य, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, ये नवीन अलंकार जो पाश्चात्य विद्वानों से ग्रहण किए हैं, ये भी अलंकार हैं इनके काव्य में। और उपमा के तो इतने सटीक उदाहरण हैं। उपमा का उदाहरण देखें, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यहाँ पर उपमा है, कितना सटीक उपमा है। इसके अलावा रूपक में मैं कब कहता हूँ कि जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, ये रूपक का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब अज्ञे जी ने हिंदी साहित्य को क्या देन थी और उनका क्या स्थान है, इस पर बात करें। पहले तो स्पष्ट ये है कि वो बहुमुखी धनी के प्रतिभा के धनी कलाकार थे। अज्ञे जी हिंदी साहित्य के लिए वरदान साबित हुए। वे प्रतिभा संपन्न कवि हैं। अज्ञे जी ने कविता को संस्कार किया है। कवि ने काव्य को नवीनता प्रदान की। वे मानवतावादी कवि है। उनकी कविताओं में बुद्धि को भी झकझोर देती है। वे प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में हमेशा के लिए याद रहेंगे। नई कविता को भी शिल्प प्रदान किया है और वर्तमान युग में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों की विविधता के कारण चर्चित रहे। साहित्य से भी अज्ञे जी का हिंदी जगत में विशिष्ट स्थान है। दूसरी बात यह है कि अज्ञे जी कवि भी हैं, गद्यकार भी हैं। तीसरी बात यह कि बागी होने का भी गुण है। अगर उन्हें लगा कि परंपरावादी जो उपमान का प्रयोग कवि करते आ रहे, सौंदर्य के लिए वही घिसे पिटे उपमानों का प्रयोग किया, तो उन्होंने उन उपमानों को नकार दिया। उनकी नायिका बाजरे की कलगी की तरह है, चांद की तरह नहीं। तो इस तरह के परिवर्तन भी उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अज्ञे जी के बारे में ये जीवन चरित्र और उनकी साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।